अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सैयद अफजल बुखारी। मुझे उम्मीद है कि खुदा पाक में आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो बनाने का एक मकसद है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सिंध में जो हालात हो गए हैं आजकल हर ज़िले में, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और हमारे जो आला अफसरान हर डिपार्टमेंट में, जो हमारे जो हुकूमत संभाल रहे हैं सिंध की, सिंध हुकूमत सारी नाकाम हो चुकी है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। करप्शन सरेआम चल रही है हर डिपार्टमेंट में। अगर ज़िले की बात करें तो एसी, डीसी हो, एसी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर हो, सरेआम करप्शन कर रहा है। इवन इस कदर के जो लेडीज़ की जो पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी पैसों में से सरेआम कटौती की जा रही है। उनसे पूछने वाला भी कोई नहीं। ये सिंध में ये कौन सा कानून लागू किया गया है? करप्शन सरेआम हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर डिपार्टमेंट में अगर पुलिस किसी डकैत को अरेस्ट कर रही है तो उसे पैसे लेके उसे छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई इतनी हो गई है, लोग खाने के लिए परेशान हैं। आपको वो बेबी साहिबा का एक ऐलान याद होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक ऐलान किया था मोहतरमा साहिबा ने कि मेरा मकसद, बेबी साहब ने कहा था कि रोटी कपड़ा मकान आवाम को दिलाना, ये मेरा मकसद है। क्या वो सारे मकसद आज पूरे हो गए हैं? अवाम पब्लिक को जितना जलील किया जा रहा है वो खुदा देख रहा है और मीडिया दिखा रही है आपको। लेकिन हमारी सिंध के जो लोग हैं इतने जलील रुसवा होने के बावजूद कोई महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई डकैती चल रही है तो डकैतों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर इलाके में वारदातें हो रही हैं तो वारदातों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो मुकर्रर ऑफिसर किए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, अगर मैं बात करूं या हर डिपार्टमेंट में, तो एएसआई की जगह पे कांस्टेबल इंचार्ज लगा पड़ा हुआ है। थाने पे जाएं तो कांस्टेबल, जो पुलिस कांस्टेबल जो है, जो कुछ अरसा पहले अपॉइंटमेंट हुआ है, वो बड़ा मुंशी लगा पड़ा हुआ है। तो ये कौन सा तरीका है? जो एएसआई है उसको चौकी नहीं मिल रही, उसको कहें पे इंचार्ज की चौकी नहीं मिल रही, वो परेशान है क्योंकि इसकी सोर्स नहीं है। जो सोर्सली बंदे हैं उनको कांस्टेबल को इंचार्ज किया जा रहा है, फलानी चौकी भाई आप जाओ, आप इंचार्ज हो। अगर डकैतियां हो रही हैं इलाके में, वो कांस्टेबल रात को नशों में टोन है, वो शराब पी के टोन है, बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से सपोर्ट वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये है हमारी सिंध का ये हाल। अगर करप्शन हो रही है, अगर महंगाई हो रही है, अगर आप खाने पीने की अशिया पे जाएं तो आप फ्रूट की रेडी पे जाएंगे, आप रेट सुनेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एसी साहब नींद की गोलियां लेके वो सो रहे हैं, एसी साहब विज़िट करने के लिए तैयार नहीं है। एसी घोटकी की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुख्तलिफ ज़िलों में अगर दूसरे एसी को विज़िट करते हो तो करते हो, हमारे घोटकी का जो एसी है वो ये ज़हमत नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ये अभी बाबरकत महीना रमज़ान का चल रहा है, तो फ्रूटों को आप रेट सुने, सब्जियों के रेट सुने, मुर्गी के रेट सुने, तो आप परेशान रह जाएंगे।
हमारी महंगाई इतनी हो गई है सिंध में, लोग इतने परेशान हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी ऊपर से ईद आ रही है, लोगों के लिए खाने के लिए लोगों के घरों में पैसा नहीं है, आटा नहीं है घर में, वो ईद कहाँ से करेंगे। अगर गरीब औरतों के लिए कुछ पैसे कुछ रकम आ रही है तो ये डिवाइस वाले ऊपर से उधर बैठे हुए हैं, ये कटौती कर रहे हैं, 500-500 700-700 1000 रुपया कटौती कर रहे हैं। खुदा की कसम डूब मरने का ये मकाम है। ये है हमारी सिंध हुकूमत, ये है हमारी सिंध हुकूमत। मैं सिंध वालों को ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते उठो, आवाज़ उठाओ, इस नाजायज़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कब तक चुप बैठोगे, कब तक चुप बैठोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे। जालिम को जालिम कहो, जालिम को जुल्म करने से रोको। अगर आप अब चुप रहे तो आगे जो आपकी नस्लें आएंगी वो आपसे ज़्यादा वो परेशान होगी। इनको ये पता है कि ये हमारी जो सिंध की आवाम है ये बस ऐसे ही हमारे पीछे भागती दौड़ती रहेगी, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। हमारे ऑफिसर अपने रखे हुए हैं, जो भी काम होता है हम वो करवा लेते हैं, बस बात ही ख़त्म। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में अगर मल्टीनेशनल कंपनियों की बात की जाए तो पता नहीं कितनी कंपनियां यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, कम से कम मैं अंदाज़न बताऊं तो 6 तो यहाँ पे शुगर मिले हैं। और फर्टिलाइज़र FGFC एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है, और माड़ी गैस है, और OGDCL है, और कितने यहाँ पे इदारे हैं। डिस्ट्रिक्ट घोटकी की जो नौजवान है वो यहाँ रोज़गार के लिए यहाँ पे परेशान है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है। अगर यहाँ के MNA MPA अगर अपनी अवाम की पब्लिक के साथ सिंसियर हों तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट घोटकी से मैं दावा में कह रहा हूँ 100 में से 60% जो है ना वो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। मुकम्मल सिंध सारी में कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। सो मैं अवाम को कह रहा हूँ कि कम से कम जो नौजवान न्यू जनरेशन दोस्त हैं हमारे, वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं अपना हक लेना चाहते। ये माड़ी गैस जो मुख्तलिफ जो ये कंपनियां हैं ये हमें हक मना क्यों नहीं दे रहे, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते ये जो नाजायज़ियाँ हमारे साथ हो रही हैं सिंध में, इनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, निकलो बाहर निकलो। कब तक ये खुशामद करते रहोगे, कब तक चक्की में पीसते रहोगे। अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचो, कुछ करो। इनों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हों को हम वोट देते हैं, जलील होते हैं, पोलिंगों पे जलील होते हैं, अपनों से परायों से झगड़ा करते हैं इन्हों के लिए, इन्हों के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये लोग सिर्फ हम हंस के हमारे कंधों पे हाथ रख के कहते हैं वाह वाह आपने बड़ा काम किया। बस आपको वो चीज़ मिलेगी सिर्फ जो मैंने आपको कहा, वाह 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 आपने क्या बड़ा काम किया। ये लोग इन बड़े लोगों के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं होती। ये आपको गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, गरीब लोगों को ये बंदे। आप अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं। रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट, मैं हर लाइव में कहता हूं जो आपकी इज्जत करें आप उसकी इज्जत करें, लेकिन ये बंदे को बंदा नहीं समझते तो आप इन्हें क्यों खुशामद करते हैं। मुझे ये बताएं क्या मिला है अब तक हमें इस टाइम तक, भले कोई भी हो। ओ भाई कुछ नहीं मिलने वाला इन्हों से। अपना कुछ करो, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दो, इन्हों के पीछे ना लगो, और इन्हों को ये बताओ कि हमारे अंदर में शऊर आ चुका है। हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, आपको पता है, हर एक चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। जो भी चीज़ हम खरीद करते हैं वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतना क्यों परेशान हैं। कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए काबिल नहीं है यार। आप मुझे ये बताएं किसी भी ज़िले में
कोई भी मसला हुआ है, अगर हम आप बात करें हमारे सिंध में जो माहौल चल रहा है, रोज़ डकैतियाँ, रोज़ वारदातें ज़िले घोटकी में मामूल बन गई हैं। कबायली झगड़े इतने मामूल बन गए हैं, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सरदार खामोश हैं। ये क्यों खामोश हैं? मोहम्मद अजमल जैसे नौजवान कत्ल किए जा रहे हैं, जो प्रोफेसर था, जिसको बाहर मुल्क में जहाँ पे एक लेक्चर के लिए पाकिस्तानी 30,000 रुपये की रोज़मर्रा पे दिए जाते थे, वो फिर भी कह रहे थे मैं अपने सिंध के लिए कुछ करूँगा। उसको दिन दिहाड़े सक्कर में कत्ल किया गया। ये भी कहाँ का जुल्म है? कोई आवाज़ उठाने के तैयार है? किसी को आपने देखा है जो बासर जो MNA MP है उसके खिलाफ, उसके लिए कोई, उसकी हिमायत में कोई उठा हो? ये कबायली झगड़े कौन ख़त्म करेगा? ये सरदारी निज़ाम जो चल रहा है, ये सरदारों का काम है ना, कबायली जो ये कबायली झगड़े ये ख़त्म करे। क्यों नहीं कर रहे ये ख़त्म? क्यों रोज़ जो बच्चे बाप से महरूम हो रहे हैं और वाइफ अपने शोहर से महरूम हो रही है, रोज़ घर के तबाह हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, रोज़ मर रहे हैं, रोज़ ये कबायली झगड़े कब ख़त्म होंगे? सो मैं जिस इशू पे मैं बात करूं, मैं तो परेशान हो जाता हूं कि फिर भी हम क्यों खामोश हैं? इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ यार। मेहरबानी, मैं जितना भी इस इशू पे बात करूं, हमारे सिंध में जो नाजायज़ियाँ चल रही हैं, जो जुल्म चल रहे हैं, वो इंतहाई एक अफसोसनाक, हमें अफसोस होता है। तो मैं दोस्तों की रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुख्तलिफ जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप देख सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।